यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 13.2 या प्रश्नमाला 13.2। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर वृत्त बनाया हुआ है। इस तरीके से वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र है O। अब यहाँ पर एक जीवा है, ये A और D एक जीवा है। इस पर एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर P और Q स्पर्श रेखा है, और एक रेखा है यहाँ पर A और B। एक जीवा ये है A और B, और फिर यहाँ पर इस तरीके से चित्र बना हुआ। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि एंगल BAQ का एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड कौन सा है? एकांतर वृत्तखंड, तो BAQ की बात करें, ये एकांतर वृत्तखंड है। तो इसका एकांतर वृत्तखंड क्या होगा? ADB। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? जैसे ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, इसको कंपेयर करें, तो जैसे यहाँ पर A पॉइंट है इस चित्र में, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, और यहाँ पर ये D पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि BAQ का एकांतर कोण क्या है? ABD, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। दूसरा एकांतर कोण क्या होता है? जैसे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये दोनों अंदर के कोण हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। इधर भी दोनों अंदर के कोण हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर हम देखें, जैसे कि शीर्षाभिमुखी कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुखी कोण है, ये कोण है और ये कोण है शीर्षाभिमुखी कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। अब आगे देखें, दूसरा क्या है? DAP का एकांतर कोण, DAP का एकांतर कोण, तो यहाँ पर DAP का एकांतर कोण क्या होगा? DAP का एकांतर वृत्तखंड है, ये यहाँ पर एक क्या है, एक और जीवा बनी हुई है C। AB, तो यहाँ पर हम देखें दूसरा क्वेश्चन है, एंगल DAP का एकांतर वृत्तखंड। तो DAP में क्या हो जाएगा? DAP में ये कोण बन जाता है DAP एकांतर वृत्तखंड, यानी दो समांतर रेखा है, वो त्रियक रेखा काटती है, ये वाला कोण बनेगा। तो इसका एकांतर कोण क्या बनेगा? ADVC। तो DAP का एकांतर वृत्तखंड है ABCD, तो यहाँ का यहाँ बनना चाहिए ये कोण ABCD। तो हम कह सकते हैं कि ADV इसका एकांतर कोण बनेगा, ADV इसका एकांतर वृत्तखंड बनेगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि C को B से मिला दिया जाए, हमने क्या किया? C को B से मिला दिया ये, तो बनने वाला एंगल ACB किस कोण के बराबर है? ACB, ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा? तो यहाँ पर हम देखें, ACB है, BAP के बराबर होगा।
ए सी बी बी ए बी के बराबर होगा। अगर इनको मिला देते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए बी। नेक्स्ट हम देखें, ए डी बी और ए एंगल है हमारे पास में चौथा स्टेटमेंट में। चौथा स्टेटमेंट क्या है, एंगल दे रखा है ए बी डी, ए बी और डी, यानी ये वाला एंगल ए बी डी और ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल है। ये किन किन कोणों के बराबर है, तो ए बी डी कोण बी ए क्यू के बराबर है, ए बी डी ए बी के बराबर होगा, ए बी डी ये इसके बराबर होगा डी ए पी के, ए बी डी ए पी के बराबर है। एंगल डी ए पी और ए डी बी कौन है, ए डी बी यानी ये वाला कौन, ये किसके बराबर होगा, बी ए क्यू के बराबर होगा, एंगल बी ए क्यू के। तो इस तरीके से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस तरीके से वृत्त बनाया हुआ है। इस वृत्त में ये केंद्र से व्यास गुजर रहा है और यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला 80 डिग्री का कोण बन रहा है और ये है ए बी सी, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा पर जो कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर हमसे पूछा है एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, तो ये पी है और ये क्यू है, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये वाला कोण हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कोण को, तो कोण को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे एंगल हम देखें ए बी सी, माना कि हमने यहाँ पर देखा वृत्त का केंद्र क्या है, वो है, और ए सी यहाँ पर व्यास होगा, तो ए बी सी यहाँ पर एक क्या होगा, समकोण होगा। अगर ये व्यास होगा तो एंगल भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल ए बी सी कितने का है, 90 डिग्री का है। क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण ही होता है, इस वजह से ये ए बी सी 90 डिग्री का होगा। अब ए बी सी के अकॉर्डिंग बात करें, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी ये वाला कोण कितने का होगा, 180 में से हम 90 ये घटा देते हैं यहाँ का और 80 ये घटा देते हैं यहाँ का, तो कितना बचेगा, 10 डिग्री के आसपास बचेगा। तो ये वाला कोण हमारा हो गया 10 डिग्री, ये वाला हमारा पहले से है 90 डिग्री, 10 और 90 100, तो बचा कितना यहाँ पर 80 डिग्री। तो ये आंसर कितने का आ जाएगा, 180 में से अगर हम 90 और 10 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी एंगल बीसीपी कितना है, 80 डिग्री है। नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त दिया हुआ है इस तरीके से, ये वृत्त का केंद्र है ओ, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, पी और क्यू स्पर्श रेखा खींची गई,
स्पर्श पॉइंट है यहाँ पर आर, फिर नीचे स्पर्श रेखा खींची गई है एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहाँ पर ये पॉइंट है एस, यहाँ पर एक पॉइंट है टी, इसको इस तरीके से मिलाया हुआ है टी पॉइंट से, और यहाँ पर आर के साथ में ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ये वाला जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का। ये यहाँ से इससे मिला देते हैं केंद्र से। तो हमें टी एस वाई ज्ञात करना है, एंगल टी एस वाई, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हम देखें यहाँ पर पी क्यू के समांतर एक्स वाई दे रखी है। वृत्त का केंद्र भी हमने माना है ओ है। तो यहाँ पर ओ आर है, पी क्यू पर क्या है, लंब है। तो ओ आर यहाँ पर पी क्यू पर लंब है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब ओ आर क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ओ आर क्यू की वैल्यू क्या है, एंगल ओ आर क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एस आर टी एस आर टी, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट को हम सीधा खींच सकते हैं। तो एस आर टी हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एस आर टी हमारा आ गया 60 डिग्री, क्योंकि वो 30 डिग्री यहाँ पर टोटल 90 डिग्री है। ये 90 में से 30 चला जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, यानी कि एंगल एस आर टी इक्वल टू 60 डिग्री। और एस आर टी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है यहाँ पर। तो पुनः हम देखें यहाँ पर आर टी एस एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यानी अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है और ये स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का। 90 में से ये 30 डिग्री का है, तो बाकी ये कोण कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो ये आंसर आ गया टी एस बाई भी 60 डिग्री। तो आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट अब देखें चौथा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। इसमें विकर्ण एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बीडी ए बी सी डी से गुजरने वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा के समांतर हो। तो ये एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची गई। इस स्पर्श रेखा के समांतर होना चाहिए वी और डी, यानी वी डी समांतर होना चाहिए हमारा पी और क्यू के। ये स्पर्श रेखा को नाम देते हैं पी और क्यू, इसके समांतर होना चाहिए। ये हमने क्या मान लिया है, ओ इसका केंद्र बिंदु मान लिया है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बिंदु ए पर पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा दिख रही है। यहाँ पर AC है C का समद्विभाजक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल नाम दो ए,
एंगल नाम दे 2, एंगल नाम दे यहाँ पर ये 3, एंगल ये बाहर वाले का नाम दे 4। तो एंगल ए की यानी ए सी का लमसम द्विभाजक है, ए सी कोण सी का समद्विभाजक दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल एक इक्वल टू एंगल 2, और कोण 3 और कोण 2 ए बी के एकांतर खंड में है ये। जीवा जो ए बी है यहाँ पर उसके एकांतर खंड में है, यानी एक तरफ बढ़ने वाले कोण है। तो एक तरफ बढ़ने वाले कोण क्या होते हैं, समांतर होते हैं यानी समान होते हैं। तो एक एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, एकांतर खंड में बने कोण है। जीवा ए बी के एक तरफ एकांतर खंड में बने कोण, एकांतर खंड में बने कोण है, इसलिए बराबर है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 1 है, ये भी बराबर है क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। कोण 4 इक्वल टू कोण 1, कोण 1 इक्वल टू कोण 5। कोण 5 कौन सा है, ये वाला कोण। कोण 1 इक्वल टू कोण 5, कोण 4 इक्वल टू कोण 5। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये 2 के इक्वलेंट है, 2 1 के इक्वलेंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कह सकें इन समीकरणों की सहायता से। जैसे ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं इसको। तो 1 2 3 समीकरण से हम देखें कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और 4 और 5 से हम देखें, जैसे कि ये 5वें नंबर की समीकरण बन जाएगी। तो 4 और 5 से हम देखें तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 विकर्ण बीडी तथा ए स्पर्श रेखा दोनों के स्पर्श रेखा दोनों पी ए क्यू की त्रियक रेखाएं हैं। पी ए क्यू की त्रियक रेखा ए बी के कटने से बने एकांतर कोण है यहाँ पर। तो जैसे हम देखें ये दो समांतर रेखा है, उसको त्रियक रेखा ये काट रही है इस तरीके से, इनके एकांतर कोण है यहाँ पर, ये जो कोण बराबर बने हैं हमारे अभी एंगल 5 और एंगल 3, ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी बी डी समांतर पी क्यू होगा, यही हमें सिद्ध करना है। यानी एंगल पी ए क्यू यानी ये रेखा है इक्वल टू या समांतर होगी किसके, बी डी के समांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारी प्रश्नावली है 13.2 खत्म होती है।